नमस्कार साथियों। आज मैं डॉक्टर उत्सव आप लोगों को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इसका कारण है क्योंकि पूरे विश्व में हाइपरटेंशन एक एपिडेमिक बन चुका है। 25 से ऊपर वर्ष के लोगों में हर 10 में से 4 लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या पाई गई है और यह संख्या 80 से ऊपर के वर्ष के लोगों में हर 10 में से 8 या 9 लोगों को हो सकती है। इस हाइपरटेंशन का 90 से 95% लोगों में कोई कारण नहीं मिलता है। अगर हम देखें तो यह हाइपरटेंशन हमारे मन व शरीर पर काफ़ी दुष्प्रभाव डालता है। इसका असर हमारे हृदय, दिमाग, आँखों की रोशनी एवं गुर्दे और शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जो हाइपरटेंशन से प्रभावित ना हो। हार्ट अटैक, हार्ट का फेल होना, स्ट्रोक, पक्षाघात, पैरालिसिस, किडनी का फेल होना और कई लोगों में आँखों की रोशनी जाने का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। तो क्या हम इस हाइपरटेंशन को इलाज कर सकते हैं? क्या इसकी रोकथाम है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर उचित सलाह व इलाज लेना चाहिए। अगर आप डॉक्टर से उचित इलाज समय पे सही मात्रा में दवा लेते हैं तो आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आपके शरीर पे हाइपरटेंशन के होने वाले सारे दुष्प्रभाव भी बचाव किए जा सकते हैं। आज मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी हाइपरटेंशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि हाइपरटेंशन एक जीवन शैली से संबंधित बीमारी है, इसीलिए अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधारने की कोशिश करें तो हम इसको कंट्रोल करने में सफल होंगे। जीवन शैली में सबसे पहली बात आती है नित्य व्यायाम, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर हम 30 से 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में 5 से 6 दिन, तो हम अपने बीपी को 3 से 4 mm तक कम कर सकते हैं। साइंस कहता है अगर हम 30 मिनट हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी बात, वजन कम करना भी अत्यंत आवश्यक है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप 1 किलो वजन भी कम करते हैं तो आपका बीपी 1 से 2 मिलीमीटर कम हो जाता है। वजन कम करना और आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी पेट का घेरा कम करना भी बहुत आवश्यक है। महिलाओं में 35 से कम इंची रखना है और पुरुषों में ये पेट का घेरा 40 इंची से कम होना चाहिए। जो हम खाते हैं इसका भी हमारे ब्लड और ब्लड प्रेशर पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। साइंस कहती है कि डैश डाइट यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन का सेवन करने से यह ब्लड प्रेशर 4 से 8 मिलीमीटर तक कम हो सकता है। और कुछ स्टडीज़ में तो यह भी पाया गया है कि जिन लोगों में हाइपरटेंशन है उन लोगों में डैश डाइट का सेवन करने से 10 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई है। तो ये डैश डाइट क्या है? डैश डाइट यानी अपने खाने में फल, सब्जियां व अन्य प्रकार के मल्टीग्रेन्स का आटे में यूज़ करना। इसके अलावा खाने में नमक की मात्रा कम से कम रखना। क्या हमें नमक नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं है। नमक खाइए पर इसकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए। जैसे कि हमें अपनी खाने में अचार, चटनी, पापड़, तले हुए पदार्थ का सेवन कम से कम करना चाहिए। आज हमारे दर्शक जो कि कोई भी स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें मन में संकल्प लेना चाहिए कि आज से ही स्मोकिंग बंद करनी है, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर का प्रभाव 5 से 6 गुना बढ़ जाता है।
शरीर के अलावा अपने मन को सुकून देना भी आवश्यक है। अगर हम रेगुलर योग व ध्यान लगाएं यानी मेडिटेशन करें तो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने मन को संयम में रख सकते हैं और अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा तनाव और स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। इस तनाव भरी ज़िंदगी में अगर हम एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं और रेगुलर योग व मेडिटेशन से अपने मन को भी स्वस्थ रखें तो हम इस हाइपरटेंशन नाम की बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए आज संकल्प लें कि हम इस अच्छी जीवन शैली को अपना के इस हाइपरटेंशन के ऊपर विजय पाएंगे। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।